तुझे पता है हमारी चौल गिरने वाली। क्या? और तुझे पता है वो चौल किसने खरीदी है? टीके कंस्ट्रक्शंस ने। नहीं ताई, जीजू ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने मानव से खुद बात की इस बारे में। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कुछ भी है सिर्फ एक गलतफहमी, उन्हें खुद को भी कुछ पता नहीं था। आज वो डीके सर से बात करने का है। बस मुझे डर है कि कहीं धर्मेश, तू तो जानती है धर्मेश। नहीं ताई, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे जैसे ही धर्मेश के प्लान के बारे में पता चलेगा मैं तुरंत तुझे बता दूंगी। और हाँ, मानव जीजू पर भरोसा रख, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे तुझे तकलीफ हो, तुझे बुरा लगे। सविता, अब तो खुशियां मनाने का वक्त आ गया है। मानव और अर्चना के रिश्ते में दरार डालने में तू कामयाब हो गई है। बस अब तुझे ख्याल रखना है कि ये दरार बढ़ती जाए और उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। मैं सोच रही थी अगर आई हमारे यहाँ रहने आए तो। विनोद की तरह मानव और अर्चना ने भी तुम्हारी आई को घर से निकाल दिया गया। धर्मेश, ऐसा कुछ नहीं है। वैशु, बुरा लगा? आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था वैशु। हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे और हमारे साथ रखेंगे और तुम उनकी सेवा करना, ठीक है? जाओ, जाकर सो जाओ, मैं भी आता हूँ। सुलोचना आई को यहाँ लाने का आइडिया बुरा नहीं है। एक बार वो यहाँ आ जाएं, फिर मैं मानव और अर्चना को अपने इशारे पर नचा सकता हूँ। अरे सचिन बेटा, धीरे, इतनी जल्दबाजी क्या है? अरे खाने दो रे बच्चे को, खाने दो। कल रात से भूखा है। वो सोहम को दूध पिलाने के लिए वो बर्तन लेके गई अंदर और टेबल पर रखा था। कुछ काम याद आया तो निकल गई बाहर। आके देखा तो सोहम का हाथ लगकर दूध गिर गया था। सचिन को सामने देखा, इल्जाम उस पर लगाया और मुझे बोलने लगी, आप बीच में मत बोलिए, वो मेरा सौतेला बेटा है, मैं जो चाहे करूंगी। आई, इतना सब कुछ हो गया और मानव ने कुछ नहीं कहा? अरे बेटा, मानव घर पे होगा तब ना। अर्चू, ये तोरण भी ना शादी की तरह होता है। सजा कर रखने के लिए पति और पत्नी दोनों को बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अगर एक से गलती हुई तो दूसरे को उसकी गलती का एहसास दिलाकर उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे की तरफ मुंह फेरेंगे तब तो शादी का पवित्र रिश्ता टूट जाता है। आई, मैं जानती हूँ तू क्या कह रही, लेकिन मेरी बात का यकीन मान, इस बार गलती मेरी नहीं। आई, मानव ने चौल वाली बात मुझसे छुपाई। क्या ये? अर्चू, प्यार में इंसान की गलतियों को नहीं, उस इंसान को अहमियत देने की जरूरत होती है। श्रावणी तेरे जाल में धीरे धीरे फंस रही है। बस एक आखिरी दाव और फिर तेरी जीत ही जीत होनी है। देख, मैं तो कहती हूँ कल ही तू सचिन को लेके यहाँ से भाग जा। सचिन कहाँ रह गया? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आप अंदर कहाँ जा रही हैं? देखिए, स्कूल छूट गया और मेरा पोता अभी तक बाहर नहीं आया, उसे ढूंढने जा रही हूँ। सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या हुआ वॉचमैन? ये मैडम बिना परमिशन के अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा पोता स्कूल में पढ़ता है, स्कूल छूट गया और वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, तो मैं ढूंढने जा रही हूँ। क्या नाम है आपके पोते का? सचिन, सचिन देशमुख। अच्छा सचिन, वो तो मेरी ही क्लास में पढ़ता है। वो आज स्कूल में आया ही नहीं है और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से वो स्कूल में रेगुलरली आता ही नहीं है। हर दूसरे दिन वो एब्सेंट रहता है। मैं तो कल खुद ही उसके पेरेंट को फोन करके पूछने वाली थी क्यों उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वो क्यों स्कूल में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, उसकी तबीयत तो ठीक है। ठीक है, फिर दिवाली वेकेशन के बाद उसको रेगुलरली स्कूल भेजा कीजिए, नहीं तो उसकी पढ़ाई मिस हो जाएगी, उसका ही नुकसान हो जाएगा। सचिन स्कूल नहीं आया? फिर वो गया कहाँ? पवित्र रिश्ता